नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटा लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 47 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 46 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आज हम शॉर्ट ट्रिक के पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो आगामी सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आज हम आशा करता हूं दोस्तों आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो और सारे वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे तो आप लोगों को पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है, जो नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द से संबंधित है। देखिए जिस तरह से मंगलवार से हमारा शनिवार लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है मई से हमारा कौन सा शब्द भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है जो आपको आगामी सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए मंगलवार से हमारा शनिवार लिखा जा रहा है, तो मंगलवार में हम +4 ऐड करेंगे तो हमारा शनिवार लिखा जाएगा। उसी प्रकार से महीने में जो हम 4 ऐड कर देंगे, जब महीने में हम 4 महीने ऐड कर देंगे तो हमारा सितंबर हो जाएगा। हमारा सितंबर हो जाएगा। सितंबर हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर दो आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो दूसरे संख्या का पहली संख्या से संबंध है। ये जो प्रश्न है जो आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 29 से हमारा 838 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा 14 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा इस प्रश्न में। देखिए 29 जो हमारा स्क्वायर का बगल में दिया गया है, 29 का स्क्वायर जो होता है, जो हमारा 29 का स्क्वायर हमारा 841 होता है। 29 का स्क्वायर, जब 29 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर हमारा 841 होता है। और 841 से हमारा माइनस जब हम 3 कर देंगे, तो -3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 300 जो हमारा 838 हो जाएगा। जो हमारा 838 यहाँ दिया गया, उसी प्रकार से हम सोचेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे। जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है, 14 का स्क्वायर हमारा 196 होता है। जब -3 किए हैं तो इसमें भी माइनस हम 3 कर देंगे। माइनस जब 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 193 हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 193 भरे जाएंगे। 193 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे। अब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है जो आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा, पहले वीडियो को रोक लीजिएगा, तब प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 5 से हमारा दिया गया है 5, 7 और कितना दिया गया है, देखिए 5 और 7 14, 16 और 32 दिया गया है और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा इस प्रश्न में। देखिए 5 से हमारा 7 कर दिया गया तो इसमें हमारा प्लस 2 कर दिया गया है और 7 से हमारा 14 कर दिया गया तो इसमें हमारा गुना 2 कर दिया गया है। फिर हम देखेंगे 14 से 16 को देखेंगे तो इसमें हमारा प्लस 2 कर दिया गया है और हम फिर 16 से 32 को देखेंगे तो इसमें हमारा गुना 2 कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए एक बार हमारा प्लस 2 किया है तो एक बार हमारा गुना 2 किया है, फिर हमारा प्लस 2 कर दिया गया है तो हमारा गुना 2 कर दिया गया है। तो आगे जो प्रश्न होगा जो हमारा प्लस 2 का होगा, देखिए 32 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 34 हो जाएगा। 34 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हम 34 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रश्न है जो आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारे देखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरे जाएंगे या आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा भाइयों। देखिएगा तो के हमारा कितने पर होते हैं, तो के हमारा 11 पर होते हैं। आई हमारा कितने पर होते हैं, तो 9 पर होते हैं। जी हमारा कितने पर होते हैं, तो 7 पर होते हैं। ई कितने पर होते हैं, ABCD के अनुसार, तो ई हमारा 5 पर होते हैं। और सी को देखेंगे तो सी हमारा 3 पर होते हैं। आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। देखिए अब इसको हम देखेंगे, अंतर को देखेंगे तो 11 से हम 9 को देखेंगे तो इसमें माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 9 से 7 को देखेंगे तो इसमें भी माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। फिर 7 से हम 5 को देखेंगे तो माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। और फिर हम 5 से 3 को देखेंगे तो इसमें माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। तो आगे भी हमारा -2 होगा। जब -2 करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ABCD के अनुसार 1 पर हमारा कौन सी अक्षर होगा, तो अक्षर हमारा ए हो जाएगा। ए हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें ए भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चयन कीजिए। जो ये जो प्रश्न है जो आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर वीडियो को रोक लीजिएगा, तब बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न आप अपने से सॉल्व किए होंगे वह कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। देखिए हम ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यही क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरे जाएंगे या आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न को आपको पैटर्न को समझिएगा किस तरह से। हम देखिए ए साइड से हम देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है, तो पहले ई समझने की कोशिश
कीजिएगा। जो 12 और 7 को हम क्या करें कि हमारा 95 बन जाए, उसी प्रकार से हम सोचेंगे दोस्तों। तो हमारा 14 और 8 को क्या करें कि हमारा 132 बन जाए, उसी प्रकार से हम देखेंगे। तो 16 और 9 को हम क्या करें कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों आप लोग जरूर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए 12 और 7 को हम क्या करें कि हमारा 95 बन जाए, तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे, 12 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। और माइनस जब हम करेंगे तो हमारा 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। जब इसको हम बराबर करेंगे तो हमारा कितना, जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 95 हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा 95 जो यहाँ दिया गया है, उसी प्रकार से देखेंगे 14 को 8 को, तो 14 का जब हम 14 का स्क्वायर माइनस जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे, जब 14 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर करेंगे, जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है 14 का स्क्वायर, तो हमारा 196 होता है। -8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो हमारा 64 होता है। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 132 बन जाएगा। दोस्तों हम इसी तरह का प्रश्न आपको डेली कराएंगे। रीजनिंग का कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 16 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। जब 16 स्क्वायर -9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 16 के स्क्वायर हमारा 256 होता है। और माइनस का चिन्ह दिया गया है तो इसमें माइनस का चिन्ह कर देंगे। तो माइनस का चिन्ह करेंगे तो हम 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 81 होता है। देखिए आप इकाई अंक से भी सॉल्व कर सकते हैं घटा को। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 5 बच जाएगा। और देखेंगे 5 जो ए में से 1 हासिल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो हमारा 7 हो जाएगा। अब इकाई अंक देखिए, जो हमारा ऑप्शन डी में जो हमारा इकाई अंक 5 नहीं दिया गया, ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा इकाई अंक 5 नहीं दिया गया। ऑप्शन डी में देखेंगे तो इकाई अंक हमारा 5 दिया गया। ऑप्शन ए को भी देखेंगे तो इकाई अंक हमारा 5 दिया गया। बाकी 15 में से जब 8 को घटाएं तो 7, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है, जो हमारा 175 हो जाएगा। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्ग के बीच संबंधों का सर्वश्रेष्ठ ढाका से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है, जो वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए चूहा, बिल्ली और स्तनधारी दिया गया है। तो ये जो प्रश्न आप देखिए किस तरह से संबंधित, तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा, किसके साथ किसका संबंधित है यह आप लोगों से देखिए थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा भाइयों। देखिए चूहा जो होते हैं, चूहा जो हमारा देखिए स्तनधारी, जो स्तनधारी के अंदर ही हमारा चूहा, स्तनधारी के अंदर ही हमारा बिल्लियाँ और चूहे दोनों होते हैं। जो स्तनधारी के लिए हम एक गोला बना लेंगे और स्तनधारी के अंदर ही होंगे, बाकी हमारा बिल्लियाँ अलग होते हैं और चूहे भी हमारा अलग होते हैं। तो कुछ जो हमारा बिल्लियाँ के लिए हम एक गोला बना लेंगे और चूहा के लिए हम अलग बना लेंगे, जो हमारा अलग अलग होते हैं। स्तनधारी के अंदर आते हैं, बाकी हमारा चूहे अलग होते हैं, बिल्लियाँ अलग होते हैं। जो कुछ इसी तरह का वेन डायग्राम बनेगा। जो इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों जरूर आप सब प्रश्न को समझ जाइएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और जबकि एक असंगत है, और असंगत का चयन करें। जो देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो रॉकेट दिए गए हैं, ऑप्शन बी को देखेंगे तो ग्रह दिया गया है, और सी में देखेंगे तो तारे दिए गए हैं, और डी में देखेंगे तो आकाश गंगा दिया गया है। तो ये जो प्रश्न है कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए ग्रह और तारे और आकाश रंग, तो ये जो प्रश्न है जो हमारा एक ही अथी का प्रश्न है, जो एक ही शब्द का है, और रॉकेट जो हमारा सबसे अलग शब्द दिया गया है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर बन जाता है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। ये जो समीकरण हमारा दिया गया है, ये जो हमारा समीकरण गलत दिया गया है। इस समीकरण को सही करने के लिए हम कोई ऑप्शन से उठाकर, चारों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को उठाकर इस समीकरण को सही करेंगे। देखिए दोस्तों 9 और -2, देखिए 2 का जगह पर हम क्या 2 के जगह पर 6 कर देंगे तो हमारा समीकरण हो जाएगा। देखिए 2 के जगह पर हम 6 कर देंगे, और 2 के जगह, देखिए 6 के जगह पर हम 2 कर देते हैं, और 2 के जगह पर 6 और 6 के जगह पर 2 करके समीकरण को देखते हैं सही या गलत होता है। तो देखिए 9 - 6 गुने 4 भागे 2 बराबर -3 दिया गया है। तो देखिए हम जब इसको हम भाग करेंगे, देखिए 9 - 6 जब भाग देंगे तो गुने 2 हो जाएगा, और हो गया। तो हम देखेंगे तो 6 दूना जब 12 हो जाएगा, और -9 जब 9 में से 9 - 12 करेंगे तो हमारा -3 बन जाएगा। जो हमारा -3 यहाँ दिया गया है, तो हमारा 6 और 2 को आपस में बदलने पर हमारा ये जो समीकरण है वह सही बन जाता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा 6 तथा 2 दिया गया है, तो 6 तथा 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि PAYMENT को 71, 74, 55, 2 के रूप में किया जाता है तो YOUNGER को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए PAYMENT से हमारा इतना कोड लिखा गया है, तो ध्यान से देखिएगा PAYMENT, देखिए PNT जो हमारा दिया गया कोड इतना दिया गया है, तो हम देखेंगे तो हमारा देखिए P हमारा कितने पर होते हैं, तो P हमारा 16 पर होते हैं। P हमारा कितने पर होते हैं, 16 पर। ABCD के अनुसार हम देखेंगे तो A हमारा कितने पर होते हैं, तो 1 पर होते हैं। और Y के देखेंगे तो Y हमारा 25 पर होते हैं, और M को देखेंगे तो M हमारा 13 पर होते हैं, और E को देखेंगे तो हमारा 5 पर होते हैं। N को देखेंगे तो हमारा 14 पर होते हैं, और T को देखेंगे तो हमारा कितने पर होते हैं, तो T हमारा 20 पर होते हैं। और इसको हम क्या करें कि हमारा इस तरह का कोड बन जाए, तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा दोस्तों। देखिए 1+ जब हम 1+6 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 7 बन जाएगा। जो 1 है जो हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। और देखिए सभी को आपस में जब जोड़ेंगे तो 2+5 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो 7 बन जाएगा। जब इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 3+1 करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा।
और जो 5 जो हमारा यहाँ दिया गया है सिंगल, जो 5 हमारा यहाँ हो जाएगा। और देखिए इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 + 4 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। और जो हमारा 20 प्लस यहाँ 2 जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 71, 74, 55, 2 हमारा जो यहाँ दिया गया इसी प्रकार से हम सोचेंगे OIOUNGER को। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो हम OI के सामने OI हमारा कितने पर है, तो OI हमारा 25 पर होते हैं, O हमारा 15 पर होते हैं, और जो हमारा U दिए गए हैं, जो U हमारा 21 पर होते हैं, और N को देखेंगे तो N हमारा 14 पर होते हैं, और G को देखेंगे तो G हमारा 7 पर होते हैं, E को देखेंगे तो E हमारा 5 पर होते हैं, R हमारा 18 पर होते हैं। देखिए दोस्तों जिस तरह से इसमें हम किए हैं उसी तरह से करेंगे। देखिए जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 + 2 करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। और इसको देखेंगे आपस में जोड़ेंगे तो 5 + 1 हमारा 6 हो जाएगा। और जब इसको आपस में जोड़ेंगे 2 + 1 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। और इसको आपस में जब जोड़ेंगे 1 + 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो 7 हमारा यहाँ दिया गया है, जो 7 हमारा यहाँ सिंगल है तो सिंगल हो जाएगा। ई भी हमारा 5 जो हमारा सिंगल है, इसको भी आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 + 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 76, 35, 75, 9 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 76, 35, 75, 9 हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। दोस्तों क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है, यदि अंक 2 पर है तो तल में कौन होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो हमारा 3 स्थितियाँ दिए गए हैं। यह तीनों स्थितियाँ में से आपका ये जो प्रश्न है, जो आपका पासा से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हम अब एक स्थिति यहाँ को देखेंगे और दूसरा स्थिति यहाँ देखेंगे। देखिए इसमें भी हमारा 1 कॉमन दिए गए हैं, इसमें भी हमारा 1 कॉमन दिए गए। इसमें भी हम देखेंगे तो 4 हमारा कॉमन दिया गया है और 4 इसमें भी हमारा कॉमन दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा, जब हमारा 2 संख्या समान हो तो हमारा एक जो हमारा सब जो बचेगा, जो आप लोगों से पूछा जा रहा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत हमारा कौन हो जाएगा, तो 2 का विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। दोस्तों 2 संख्या जब समान हो तो एक अपने आप एक दूसरे का विपरीत बन जाता है। जो हमारा 2 का विपरीत 6 पूछा गया है, तो 2 का विपरीत हमारा 6 कौन सा ऑप्शन में 6 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों सही उत्तर दिए गए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन नए हैं जो यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।